सो हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ अमन सिंह। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 11 जो कि है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, तो इसमें हम एक्सरसाइज 11.1 हमारा चल रहा था और इसका हम क्वेश्चन नंबर 8 तक या अप्रॉक्स मुझे जहाँ तक याद है क्वेश्चन नंबर 9 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं जहाँ तक सॉल्व हुआ है उसके आगे वाले क्वेश्चन हम सॉल्व करने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा हो चुका है, ये आंसर भी आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 ये हमें सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसके अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो इसका सॉल्यूशन क्या है। कह रहे हैं ना, एन अम्ब्रेला हैज़ 8 रिब्स। नंबर ऑफ रिब्स कितने हैं? ठीक, फिर क्या कह रहे हैं, विच आर इक्वली स्पेस्ड एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर। आपको रेडियस कितना दिया हुआ है? दूसरे वाले रेडियस कितना दिया? 45 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स। अब देखिए भैया क्या कह रहे हैं, एक अम्ब्रेला है और उसमें नंबर ऑफ रिब्स कितने हैं? 8। ऐसा कुछ अम्ब्रेला है सर्कल के फॉर्म में। 1 2 3 हो गया, 4, ये 5 6, ये आपका 7 हो गया और ये 8 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल नंबर ऑफ रिब्स कितने हैं? 8 रिब्स हैं आपके। ठीक है, और सभी आपस में इक्वल हैं, मतलब ये 8 के 8 को ही आपस में इक्वल हैं। ठीक है, अगर 8 के 8 आपस में इक्वल हैं तो कह रहे हैं कि 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स, कहाँ लिखा है कॉन्जिक्यूटिव? ये एक रिब आपका ये हो गया, ये आपके क्या है? रिब्स। एक रिब ये और एक रिब ये। कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है बगल बगल के रिब्स, मतलब इसके और इसके बीच की जो एरिया है वो आपको बतानी, चाहे आप इसको और इसको लो, ये ले सकते हो, ये ले सकते हो, कोई भी ले लो। ठीक है, कह रहे हैं फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स। 2 बगल बगल के जो रिब्स हैं उनकी बीच की एरिया आपको फाइंड करनी है। ठीक है, चलिए ठीक है सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए, अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है, अगर ये रिब की हम एरिया फाइंड करने जाएं, इसकी एरिया अगर हम फाइंड करने जाएं तो ये क्या फॉर्म कर रहा है? ये एक सेक्टर फॉर्म कर रहा है। ठीक, तो हमें ये तो पता है कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होती है। एरिया ऑफ सेक्टर होता है θ/360 मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि थीटा हमें पता नहीं, थीटा हम कैसे निकालेंगे? पिछले वाला क्वेश्चन जब आप सॉल्व किए होंगे, ध्यान से देखे होंगे उसको, तो फिर आपने क्या समझा होगा, इसमें भी हमें थीटा नहीं गिवन था, लेकिन कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ था सर्कल, ये हमें पता था। कितने पार्ट्स में? 10 पार्ट्स में। तो जो सर्कल के सेंटर पर टोटल एंगल कितने डिग्री का बनता है? 360 डिग्री का। और जितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ है उससे हम उसको डिवाइड करते हैं तो हमारा आता है एंगल निकल के। सेम वही तरीका यहाँ पे भी आपको अप्लाई करना है। थीटा निकालने के लिए आप क्या करोगे, सर्कल के इस सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 360 डिग्री का। और ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है? 8 पार्ट्स में। तो यहाँ से थीटा आपका क्या आ जाएगा? 45 डिग्री। सही काटा हूँ? 8 4 32 4 8 5 4। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर जो निकलेगा, थीटा की जगह अब हम क्या रखेंगे? 45/360 मल्टीप्लाइड बाई, अब देखिए रेडियस कितना दिया हुआ है? 45 सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू हम 3.14 रख लें। हम यहाँ 22/7 भी रख सकते हैं, लेकिन अब देखिए चाहे आप 3.14 रखो, चाहे आप 22/7 रखो,
हम 22/7 तब रखने का प्रयास करते हैं जब हमारी जो रेडियस की वैल्यू होगी या डायमीटर की वैल्यू होगी 7 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाती है, ठीक है। जब भी वो नहीं होती है तो हम ज़्यादातर केसेस में 3.14 ले लेते हैं, ठीक है। हम रखते हैं पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाइड बाई आर यहाँ पे कितना है 45 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर मतलब 45 मल्टीप्लाइड बाई 45। अब इसको अगर आप कैंसिल करने जाते हो तो आपका आएगा 1/8। यहीं समझ आना चाहिए, 8 से उसको हम डिवाइड करें 45 आया है, तो अगर हम 360 को 45 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, ठीक। 1/8 आ गया आपका, मल्टीप्लाइड बाई 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 45 मल्टीप्लाइड बाई 40। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, चलिए मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, आप भी करिए तब तक, ठीक है। क्या है 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 45 मल्टीप्लाइड बाय 45। आपका आंसर आएगा, इसको जब आप इतना सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 6358.5। और ये इतना सॉल्व करने पे ये आपका आंसर आया है, ये वाला 1/8 इधर लिखा हुआ है। अब इसको क्या करो आप, अब इसको आप 8 से डिवाइड कर दो, 6358.5/8। चलिए करते हैं, कितना आंसर आएगा 794.81 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया है एक रिब का एरिया। दो कॉन्जिक्यूटिव रिब्स जो हैं उनके बीच का एरिया ये आया है। दो कॉन्जिक्यूटिव जो रिब्स हैं उनके बीच का ये एरिया निकल के आया है 794.81 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान से देख लीजिए इसको, फिर आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए बात है अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अ कार हैज़ वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। ठीक है, मान लीजिए अब वाइपर लगा है तो कार का जो शीशा होगा उसी पे लगा हुआ होगा। कह रहे हैं दो वाइपर लगे हुए हैं, दो वाइपर ब्लेड लगे हुए हैं और वो कितने डिग्री एंगल बना रहे हैं, 115 डिग्री एंगल बना रहे हैं। और जो दो के दोनों वाइपर्स हैं वो ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, मतलब बगल बगल लगे हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करने। तो मान लीजिए एक यहाँ लगा है, ऐसे कर चल रहा है, और दूसरा यहाँ लगा हुआ है, ठीक। फिर कह रहे हैं हैज़ अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर। उनकी जो ब्लेड है उसकी लेंथ कितनी है 25 सेंटीमीटर। मतलब ये जो 25 सेंटीमीटर है ये क्या है, ये है आपकी रेडियस। व्हेन द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड मतलब ये है जब वो एक बार, मान लीजिए ऐसा लगा हुआ है ऐसे, ठीक है, तो जब ये ऐसे चलेगा एक बार तो कितनी एरिया कवर करेगा, कितनी एरिया वो साफ़ करेगा। जैसे मान लीजिए वाइपर है, ऐसे लगा हुआ है, ऐसे चलता है, कितनी एरिया, ऐसे ही तो चलता है, कितनी एरिया वो कवर करेगा दोनों मिला करके, ये आपको बताना है, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, मैं नहीं बताऊंगा कि बताऊंगा? बताऊंगा। देखिए अब देखिए ये क्या फॉर्म कर रहा है, सेक्टर। ये भी क्या फॉर्म कर रहा है, सेक्टर, ठीक। अब देखिए यहाँ पे दो सेक्टर बन रहे हैं और देखिए दोनों में सेम एंगल है, लेंथ ऑफ ब्लेड भी सेम है, मतलब दोनों का एंगल भी हमारे पास सेम है, थीटा भी हमारा 115 डिग्री है, सेम है। और जो आपका रेडियस है, रेडियस कितना है 25 सेंटीमीटर, वो भी सेम है, ठीक। तो हम क्या करेंगे कि एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, या हम कह सकते हैं एरिया क्लीन्ड बाय द वाइपर। मतलब कितना एरिया वाइपर के थ्रू
क्लीन किया गया है या स्वीप हुआ है। ठीक, क्या हो जाएगा थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है, थीटा हमारा कितना है 115 डिग्री अपॉन में 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई, पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ आर 25 सेंटीमीटर, 25 मल्टीप्लाइड बाई 25। अब यहाँ पे देखिए ये जो है ये एक का एरिया है, इसमें फाइंड कितने करना है 2 का, कितने का फाइंड करना है 2 का फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, हम जो है 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो दोनों का एरिया आ जाएगा। चलिए तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 115 अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 मल्टीप्लाइड बाय ये वाला 25 और ये 25 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी कि 50। 0 से 0 कैंसिल, 11257 कटने का तो है नहीं है 15 से, तो मल्टीप्लाई करते हैं डायरेक्ट। ठीक है, चलिए करते हैं इसको। तो 115 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 25 5 जा 125। आप इसको जितना इजी करके कर सकते हो उतना इजी करना। मेरे पास तो कैलकुलेशन के लिए है कुछ, मैं उससे कैलकुलेट कर लेता हूँ, लेकिन आपको पेपर में कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, समझा रहा हूँ। ठीक है, इसलिए बुद्धि लगाइएगा, दिमाग लगाइएगा थोड़ा सा। करते हैं 115 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 125। आपका आंसर आ रहा है 45137.5 अपॉन में ये वाला 36। अब इसको हम डिवाइड करते हैं 36 से, क्या आएगा 1253.82 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ रहा है आंसर, आ रहा है आपका 1253.82 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, इतनी एरिया दोनों मिल करके, दोनों जो उसका वाइपर के ब्लेड हैं, दोनों वाइपर हैं, मिल करके इतना एरिया वो क्लीन करेंगे। ठीक है, देख लीजिए ध्यान से। फिर आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 12। कह रहे हैं अ वार्म शिप फॉर अंडर वाटर रॉक। अच्छा, एक शिप है वार्न करने वाली, ऐसा ही कुछ तो, वार्न मतलब चेतावनी देने वाली। ठीक, लाइट हाउस स्प्रेड्स अ रेड कलर, अच्छा ए रेड कलर लाइट over a sector of area 80 degree at a distance from the 16.5 kilometer and the area of the sea which the ship are what। देख कह रहे यहाँ पे भैया कोई लाइट हाउस है, ठीक, ये देख रहा है उसको शिप को, तो इतनी एरिया वो वार्न कर रहा है उसको, और कितने डिग्री का एंगल बना रहा है 80 डिग्री का, और यहाँ से यहाँ तक की जो लाइट हाउस और शिप के बीच की जो डिस्टेंस है वो 16.5 किलोमीटर। तो आपको ये बताना है फाइंड द एरिया ऑफ द सी विच ओवर विच द शिप आर वार्न। तो आपको ये बताना है कितनी एरिया पे वो जो शिप है वो उसको वार्न करेगी। ठीक, एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर। अब थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास 80 डिग्री अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाई पाई की वैल्यू 3.14 बोला ही, रख लो आप। अब यहाँ पे जो आर की वैल्यू है, आर की वैल्यू क्या है 16.5, 16.5 किलोमीटर। ठीक है,
ये आपकी आर है, मतलब 16.5 का होल स्क्वायर। ठीक, 0 से 0 कैंसिल, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, क्या आया 2/9 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 16.5 का स्क्वायर कितना होता है देख लेता हूँ मैं। अपन बहुत तेज है मल्टीप्लाई में, तो देख लेते हैं। 16.5 मल्टीप्लाइड बाई 16.5 कितना आता है 272.25। ठीक है, अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए, मल्टीप्लाइड बाई 3.14, हमारा आंसर आ गया 2 मल्टीप्लाइड बाई, इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 854.87 अपॉन में 9। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1709.74। अब इसको करेंगे 9 से डिवाइड, कर लेते हैं 9 से डिवाइड, 189.97 अब यहाँ पे यूनिट क्या होगी, यूनिट वो होगी जो रेडियस की यूनिट थी। रेडियस की यूनिट क्या थी, किलोमीटर, यानी कि किलोमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर होगा कि जो लाइट है वो 189.97 किलोमीटर स्क्वायर की एरिया को कवर कर रही है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। फिर आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा, 30। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर जो 13 है आपका, ये थोड़ा सा झाम वाला क्वेश्चन है। क्यों झाम वाला है, क्योंकि आपको इसमें फाइंड करना है एरिया ऑफ सेगमेंट। और एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड करने का जो सिस्टम है वो थोड़ा सा हैंगअप वाला है ना। चलिए देख लेते हैं, कोई बात नहीं। कह रहे हैं, देखो पहले फिगर बना लूँ तो आपको अच्छे समझ में आएगा। यहाँ बनाता हूँ। ठीक है, कितना है 6। चलो ऐसा ही कुछ है एरिया भैया। क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6। ठीक है, क्या कह रहे हैं, अ राउंड टेबल कवर। टेबल कैसा है, राउंड है। अब उसके लिए जो कवर है एट 6 इक्वल डिज़ाइंस एट शोन इन फिगर 1.11, पता नहीं कहाँ पे है। इफ़ द रेडियस ऑफ द कवर इज़ 28 सेंटीमीटर। ये जो कवर है इसका जो रेडियस है वो है 28 सेंटीमीटर का। फिर क्या कह रहे हैं, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर मीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, थैंक यू। अच्छा ठीक है, हाँ ये ठीक है। तो ये आपको रेडियस दे दिए हैं। अब डिज़ाइन कहाँ बननी है, यहाँ बननी है। मतलब आपको यहाँ बननी है, तो यहाँ के लिए आपको क्या फाइंड करना है, यहाँ के लिए मान लीजिए सेंटर है, तो ये ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, इसकी लेंथ आपको दे दिया है कितना, 28 सेंटीमीटर। ठीक, इसकी लेंथ कितनी दे दी है, 28 सेंटीमीटर। अब आपको ये कह रहे हैं अगर इसकी 28 है भैया, इसकी भी 28 होगी क्योंकि दोनों ही रेडियस हैं। अब क्या कह रहे हैं, कितने वो है, कवर है, मतलब डिज़ाइन कहाँ पे बनी है, 6 इक्वल, 1 2 3 4 5 6 इक्वल सेगमेंट्स हैं। ये क्या है, ये आपका सेगमेंट है, माइनर सेगमेंट। ठीक है, और 6 के 6 आपस में इक्वल हैं। ठीक है, अगर ऐसा है तो क्या होगा
कि आप सेगमेंट की एरिया कैसे फाइंड करते हो। सेगमेंट की एरिया फाइंड करने के लिए आप क्या करते हो, आप करते हो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक, यही तो करते हो आप एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड करने के लिए। मतलब ये जो इतना पार्ट है इस सेक्टर की एरिया से अगर आप इतना इस ट्रायंगल की एरिया को माइनस कर दोगे बचेगा तो यही आपको बताना है। ठीक, तो अब इसमें मेन दिक्कत ये नहीं होती है कि हमें फाइंड कैसे करना है। अच्छा, फाइंड करना क्या कैसे है, यही तो दिक्कत होती है सेगमेंट वाले केस में। देखिए, सेक्टर के एरिया का सीधा सा फार्मूला है θ/360 πr²। ठीक, अब यहाँ मेन दिक्कत इस बात की भी है कि हमें थीटा नहीं दिया गया है। क्या नहीं दिया गया है? थीटा नहीं दिया गया है। तो भैया अगर आपको थीटा नहीं दिया गया है तो आप पिछले 3 क्वेश्चन से थीटा ही फाइंड कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। आप पिछले 3 क्वेश्चन से यहाँ से अगर बात हम शुरू करें तो यहाँ भी आपने थीटा फाइंड किया। सेंटर पर जितनी डिग्री का एंगल बनता है, जो कि सबको पता है, अगर सर्कल है सर्कल के सेंटर पर 360 डिग्री का एंगल बनेगा। तो जितने डिग्री का एंगल बनता है उसके बाद जितने इक्वल पार्ट्स बोले हों, 8 बोले हैं, 10 बोले हैं, 6 बोले हैं, 12 बोले हैं, जितना बोले हों, तो इसमें 10 बोले थे, इसके बाद वाले में 8 बोले थे। ठीक है, इसके बाद वाले में आपको बोले हैं कहाँ गया क्वेश्चन ही खो जाता है यार। इसके बाद वाले में आपको 6 बोले हैं। अब थीटा कैसे फाइंड करोगे? थीटा फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, जितना डिग्री का एंगल है अपॉन में जितने इक्वल पार्ट्स हैं, तो कितने इक्वल पार्ट्स हैं? 6 इक्वल पार्ट्स हैं। थीटा आपका कितना आ जाएगा? 6 × 36 यानी कि 6 × 36 यानी कि 60 डिग्री का एंगल। थीटा आपका 60 डिग्री आ गया। अब अगर आपका थीटा 60 डिग्री आ गया, ठीक, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आप निकालो सेक्टर का एरिया θ/360 πr² लगा के। उसके बाद आप निकालोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलेगा? ये मैं एक वीडियो सिर्फ और सिर्फ इसी पे लिया हूँ। क्वेश्चन नंबर आपका 6 या 7 था, मैं जहाँ तक सोच पा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 7 था आपका। कहाँ गया भैया? ये क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसमें मैं सिर्फ यही बताया हूँ कि आप एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड कैसे करोगे। ठीक है, तो मैं इसमें बताने वाला हूँ नहीं, ये मैं देने वाला हूँ आपको होमवर्क। और 1-2 नहीं पूरे 3-3 क्वेश्चंस कराया हूँ मैं कि एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो आप करना कुछ नहीं, आपको इसी तरह देख लीजिए एरिया ऑफ सेगमेंट इसी तरह हम फाइंड करते हैं। नहीं देखे हो तो फिर से जाइए आप मेरे चैनल पर, वहाँ से वीडियो पड़ा है, आप फिर से देखिए उसको और ये क्वेश्चन अपने आप सॉल्व करके लाइए। नहीं आएगा तो मैं इसी पर एक वीडियो अलग से अपलोड कर दूँगा, लेकिन आज के लिए ये होमवर्क है। आज के लिए आपका ये होमवर्क है। ठीक है, करना कुछ नहीं है। एरिया ऑफ सेक्टर से ये वाला एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस करोगे तो इसका एरिया आ जाएगा। अब आपको पूछ कितने का रहे हैं? 6 का। तो जो इसका एरिया आएगा उसको आप 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे। किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 6 से मल्टीप्लाई करने पे फॉर एग्जांपल थोड़ी देख ले, एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, ध्यान सुनिए, फिर से दे रहा हूँ, एग्जांपल बता रहा हूँ। 6 से मल्टीप्लाई करने पे मान लीजिए आपका एरिया कितना आ गया? 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपका एरिया इतना आ गया तो ठीक, फिर क्या कह रहे हैं? मान लीजिए इतना आ गया सबका। अब कह रहे हैं कि सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है कवर बनाने का वो है 0.35 रुपीज़। तो भैया 180 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट क्या होगा? 180 से आप 0.35 को कर दो मल्टीप्लाई, जो आएगा वही आपका ये वाला आंसर होगा, कितने रुपए लगेंगे। ठीक, √3 का भी यूज़ है मुझे लग रहा है कहीं पे, तो √3 का यूज़ होगा। क्यों होगा उसका मैं बताता हूँ, उसका क्यों होगा। क्योंकि यहाँ पे आप ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए आपको परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा। परपेंडिकुलर अब बता दूंगा, सब खत्म ही हो जाएगा, वैसे बताएगा। चलो 60 डिग्री का एंगल है तो ये 30 डिग्री हो जाएगा और ये भी 30 डिग्री का एंगल हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से आपको साइन कॉस टैन जो भी लगाना हो आप उसको लगाइए। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस पे आपने पढ़ा ही होगा, मैंने ही पढ़ा है। ठीक है,
तो वहाँ से आप यहाँ से हाइट निकालोगे, बेस निकालोगे, फिर उसको सॉल्व करोगे। तो ये सब करना होता है, ठीक है। ये वाला आपका क्या है, होमवर्क है। अब इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो मैं आपको सॉल्व कराता हूँ, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद है टिक द करेक्ट ऑप्शन। टिक द करेक्ट ऑप्शन में कुछ नहीं है, कह रहे हैं कि आपको कह रहे हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, जहाँ पे आपका एंगल यानी कि थीटा कितना है, पी है, और रेडियस कितना है, रेडियस है आर, ठीक। तो भैया एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, सबको पता है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू हमारी पी हो गई 360 मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू क्या है हमारे पास, आर की वैल्यू है कैपिटल आर यानी कि कैपिटल आर स्क्वायर, पी बाई 360 पाई आर स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। तो इसी के साथ हमारा जो यूनिट है, ये सब तो पहले बता चुका हूँ यार। थैंक यू पे आता हूँ ना, थैंक यू वाली स्लाइड नहीं बनाया क्या, चलो थैंक यू नहीं बोलूँगा यहीं पे। इसी के साथ जो हमारा यूनिट है, कौन सा यूनिट, एरिया रिलेटिव टू सर्कल, वो पूरी तरह से ख़त्म होता है, ठीक है। अब ये वीडियो ख़त्म हो रहा है, ख़त्म मतलब कि एंड होता है ये चैप्टर हमारा। कॉन्सेप्ट एंड नहीं होता, कॉन्सेप्ट बहुत तरह के मिलेंगे, जब मतलब कुछ तरह के ऐसे भी हैं जो कट चुके हैं। जैसे एक इस तरह भी क्वेश्चन आता था ऐसा, ये सब क्वेश्चन अब नहीं है सिलेबस में आपके। तो ये यूनिट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एंड हो चुका है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब इसका मैं रिकैप लूँगा अगले वीडियो, मतलब इसके बाद वाला जो वीडियो होगा वो आपके लिए रिकैप होगा इसी यूनिट का। अब उसमें जितने भी तरह के कॉन्सेप्ट यूज़ हुए हैं इसमें एरिया रिलेटेड टू सर्कल में, दो ही मेनली कॉन्सेप्ट हैं उसमें, कौन कौन से, सेक्टर और सेगमेंट, बस उसके अलावा कुछ नहीं इसमें। इन दोनों के ऊपर अच्छे से मैं बता दूंगा कि कहाँ पे आपको क्या यूज़ करना है, कैसे फाइंड करोगे। तो इसके बाद वाला जो वीडियो होगा वो एक हिसाब से वन शॉट होगा आपका। क्या होगा, वन शॉट होने वाला है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।